3500 साल पहले मिस्र पर एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था फिरौन। फिरौन खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसने बनी इसराइली कौम को गुलाम बना रखा था। फिरौन और उसकी फौज उन पर इतना जुल्म करते कि हर दिन बनी इसराइल के लिए अजाब की तरह गुजरता। एक रात फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र के तमाम घरों और फिरौन के सब साथियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा। इस ख्वाब ने फिरौन को खौफजदा कर दिया था। अगले ही दिन उसने मिस्र के तमाम जादूगरों और नजूमियों को दरबार में तलब किया और ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा, अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों तुम्हारी हलाकत होगी। यह सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के फौरन बाद फिरौन की आर्मी ने बनी इसराइलियों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए और बच्चों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर फिरौन के सरदारों ने उसे मशवरा दिया, अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें मुस्तकबिल में गुलाम मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर हमारे ये तमाम घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक एक साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इसी जालिमाना दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। ये खबर सुनकर फिरौन मजीद बदहवास हो गया। उसकी पुलिस फौरन हर घर में तलाशी लेने पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे पर था। फिरौन की पुलिस इस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वो घर घर छापे मार रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इल्हाम नाजिल हुआ, जब तुम्हें उसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और न सदमा करना। यकीन रखो, हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बेकरार था, मगर अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखते हुए उन्होंने अपने लख्ते जिगर को एक मजबूत संदूक में रखा, उसे नरमी से चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में दबे कदमों दरियाए नील की तरफ बढ़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर एक लम्हे के लिए उनके हाथ लरस गए, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर फिर अल्लाह की वही याद आई, डरना नहीं, न सदमा करना। और उन्होंने लरसते हाथों से संदूक को पानी की मौजों के हवाले कर दिया। संदूक हल्की हल्की लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेबसी के आलम में उसे नजरों से ओझल होता देखती रही। उनका दिल बेकरार हो गया। वो भागकर दरिया में कूदने को तैयार हुई, मगर अल्लाह ने उनके दिल को सब्र अता फरमाया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बच्ची, जा देख कहां जाता है ये संदूक, नजर रखना मगर किसी को पता न चले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खामोशी से चल पड़ी। वो दरिया के किनारे किनारे चलती रही, संदूक को नजरों से ओझल न होने दिया। पानी की मौजें नर्म थी, जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म पर चल रही हों। संदूक बहता हुआ शाही महल के बाग के करीब जा पहुंचा, जहां फिरौन की खादमाएं पानी में कुछ तलाश कर रही थी। अचानक एक खादमा की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। ये क्या चीज है? उसने हैरत से कहा और तेजी से पानी में हाथ डालकर उसे किनारे पर खींच लिया। संदूक खोला गया तो एक मासूम नूरानी चेहरा जाहिर हुआ। बच्चे की मासूमियत और हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। खातमाओं ने उसे उठा लिया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। नाज़रीन, आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरेफ्ता हो गईं। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना।
शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। अहलिया की शदीद ख्वाहिश की वजह से फिरौन ने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे की परवरिश की इजाजत दे दी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थी। चुनांचे उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ थी। लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। नाज़रीन, जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। बिलाखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं कि जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैर खाई से परवरिश करें? फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालिदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इरशाद बारी ताला है, तो हमने उनको उनकी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। नाज़रीन, आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से दरखास्त की कि वो महल ही में रहने लगें और इस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इनकार कर दिया कि मेरे शोहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गई। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह ताला की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हजारों बच्चे ज़बह करवा दिए, वो बच्चा फिरौन की जेर निगरानी और सरकारी तहफ्फुज में परवान चढ़ने लगा। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ाक की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आपका दूध छुड़वाया गया तो वालिदा ने आपको दोबारा फिरौन की बीवी के हवाले कर दिया। यूं ही वक्त गुजरता रहा और एक दिन एक निहायत अजीब वाकया रूनमा हुआ। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को प्यार से उठाया और फिरौन की गोद में बिठा दिया, लेकिन जो ही हजरत मूसा ने फिरौन को देखा, फौरन उसकी दाढ़ी पकड़ ली और एक जोरदार तमांचा मार दिया। बाज़ रिवायात के मुताबिक उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी जो उन्होंने फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। वो पहले ही काहिनों की उस पेशगोई से डरा हुआ था जिसमें कहा गया था कि वो बनी इसराइली बच्चा पैदा हो चुका है जिसने फिरौन का तख्त उलटना है। वो चिल्लाया, यही वो बच्चा है, इसे अभी कत्ल कर दो। महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन हजरत आसिया हिम्मत जमा करके बोली, बादशाह सलामत, ये एक मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज की समझ नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो इसका इम्तिहान ले लें। फिरौन बहुत गुस्से में था, मगर बिलाखिर इस बात पर मान गया। नाज़रीन, अब इम्तिहान लेने की खातिर 2 तश्त मंगवाए गए। एक में चमकते सुर्ख याकूत और दूसरे में दहकते हुए अंगारे। हजरत आसिया बोली, ये अगर वाकई समझदार है तो याकूत उठाएगा और अगर नादान है तो अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने याकूत की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ऐन उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा और अंगारों की तरफ ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा उठाया और मासूमियत में अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही जबान चली, आप जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर फिरौन को यकीन आ गया कि बच्चा बेकसूर है और उसने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन यही वो लम्हा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत पैदा हो गई। नाज़रीन, यूं ही वक्त गुजरता रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में हजरत आसिया की निगरानी में परवान चढ़ने लगे। जब आप शबाब को पहुंचे तो एक निहायत खूबसूरत, ताकतवर और बेहद ज़हीन जवान थे। मिस्र में उन्हें फिरौन के लेपालक बेटे के तौर पर जाना जाता था। इसी वजह से आपका रोब दबदबा भी बहुत था, लेकिन वो जानते थे
कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल से है। यही वजह थी कि जब वो अपनी कौम पर जुल्म होता देखते तो बेहद दुखी होते और हमेशा उनकी मदद की कोशिश करते। नाज़रीन, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में गश्त कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक किप्ती सिपाही एक इसराइली को बेदर्दी से मार रहा है। इसराइली ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज न आया। आप काफी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किप्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार न था। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तंग आकर उसे एक मुक्का मारा और वो किप्ती वहीं ढेर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि किप्ती एक ही बार में मर गया। नाज़रीन, ये खबर पूरे मिस्र में फैल गई, मगर कातिल का किसी को इल्म न था। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गश्त पर निकले। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इसराइली किसी दूसरे किप्ती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही सरीह गुमराह शख्स है, और फिर किप्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो उसने फौरन चिल्लाकर कहा, ए मूसा, क्या तुम मुझे भी वैसे ही कत्ल करना चाहते हो जैसे कल किप्ती को मारा था? ये सुनते ही किप्ती भागा और फिरौन को खबर दे दी। फिरौन ने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।